देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। सीएसडीएस की कमाई, विदेशी फंडिंग और डेटा विवाद पर गहराई से बड़ी खबर। देश में चुनावों के दौरान अक्सर जिस संस्था के आंकड़े और सर्वे राजनीतिक बहस को दिशा देते हैं, वही संस्था सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज आज सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आंकड़ों में गंभीर गड़बड़ी सामने आने के बाद अब इसकी कार्यप्रणाली, फंडिंग और विश्वसनीयता की बड़ी जांच होने जा रही है। विवाद कैसे शुरू हुआ? मामला तब चर्चा में आया जब लोक नीति प्रोग्राम के सह निदेशक संजय कुमार ने यह स्वीकार किया कि रामटेक और देवलाली सीटों से जुड़ी आंकड़ों में भारी गलती हुई है। रिपोर्ट में दिखाया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित गिरावट आई है। यह डेटा बाद में गलत पाया गया और खुद संजय कुमार को माफी मांगनी पड़ी। हालांकि तब तक यह डेटा राजनीतिक हथियार बन चुका था। कांग्रेस ने इसे अपने वोट चोरी अभियान में इस्तेमाल किया, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार कर माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि सीएसडीएस की साख पर सवाल उठने लगे और अब इसकी गतिविधियों की पारदर्शिता पर जांच तय है। आईसीएसएसआर की बड़ी कार्रवाई, 3 सदस्यीय समिति बनेगी। सीएसडीएस को फंडिंग देने वाली सरकारी संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ने जवाब तलब किया, लेकिन संतोषजनक उत्तर न मिलने पर अब एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की जा रही है। इस समिति में होंगे यूजीसी के पूर्व सचिव, भारत सरकार के पूर्व ऑडिटर, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो वाइस चांसलर ने समिति सीएसडीएस की फंडिंग, प्रोजेक्ट्स, विदेशी सहयोग और कार्यप्रणाली की बारीकी से जांच करेगी। सीएसडीएस की कमाई, सरकारी अनुदान और अपने स्रोत। वार्षिक रिपोर्ट 2024 के मुताबिक सीएसडीएस की कुल आय रही 9.9 करोड़। इसमें से 4.51 करोड़ सरकार के आईसीएसएसआर अनुदान से मिले। शेष 4.58 करोड़ इसके अपने स्रोतों से आए, जैसे प्रोजेक्ट, फेलोशिप, कंसल्टेंसी और रिसर्च सहयोग। खर्च का ब्यौरा, 3.9 करोड़ वेतन और भत्तों पर, 60.2 लाख रिसर्च व संस्थागत रखरखाव पर। विदेशी फंडिंग पर उठे सवाल। सीएसडीएस की विदेशी फंडिंग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। अप्रैल-जून 2025 पहली तिमाही में से विदेश से 12.71 लाख प्राप्त हुए। वित्तीय वर्ष 2024 से 2025, जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक में इसे कुल 27.89 लाख विदेशी फंडिंग मिली। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विदेशी फंडिंग का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि विदेशी फंडिंग मुख्यतः अनुसंधान सहयोग और एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के लिए होती है, लेकिन चुनावी डेटा पर इसके प्रभाव की जांच जरूरी है। सीएसडीएस क्यों महत्वपूर्ण है? यह संस्था 1963 में स्थापित हुई थी और भारत की सबसे प्रमुख सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थाओं में से एक है। इसके लोक नीति प्रोग्राम ने पिछले 3 दशकों से देश भर में जनमत सर्वे और चुनावी विश्लेषण के मानक तय किए। मीडिया, राजनीतिक दल और शोधकर्ता सीएसडीएस के आंकड़ों पर भरोसा करते रहे हैं, लेकिन अब सवाल है कि क्या इसकी स्वतंत्रता और विश्वसनीयता बनी हुई है और कहीं न कहीं फंडिंग के दबाव का असर पड़ रहा है। बड़ा सवाल और आने वाला समय, क्या यह डेटा गड़बड़ी केवल मानवीय त्रुटि थी या इसमें फंडिंग और राजनीतिक दबाव की भूमिका रही? क्या जांच समिति, विदेशी फंडिंग, क्या इस विवाद के बाद भारत में चुनावी डेटा रिसर्च संस्थाओं की विश्वसनीयता पर स्थायी असर पड़ेगा? आकर्षक हेडलाइन विकल्प। सीएसडीएस डेटा विवाद, विदेशी फंडिंग और सरकारी अनुदान पर उठे सवाल, बनेगी जांच समिति। चुनावी डेटा गड़बड़ी से घिरा, सीएसडीएस आईसीएसएसआर करेगी बड़ी जांच। फंडिंग पर निगाहें, सीएसडीएस की साख पर संकट, कमाई, विदेशी फंडिंग और डेटा विवाद की होगी पड़ताल। सीएसडीएस विवाद गहराया, सरकारी अनुदान और विदेशी पैसों की जांच शुरू। चुनावी आंकड़ों में गड़बड़ी, सीएसडीएस पर सरकार की सख्ती, फंडिंग पर बड़ा सवाल। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।